So hello everyone, I am your Sandeep Bhaiya and welcome back to my channel Set Time Bound Goal. एक्चुअली गाइज आप लोग को तो पता ही है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ एंड करंटली आई एम इन बीटेक फाइनल ईयर, इनफैक्ट आई एम इन फाइनल सेमेस्टर। ठीक है, तो मुझे लगा कि जितने भी लोग एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से 50% ऐसे हैं बच्चे जो थोड़े वीक हैं और उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है। उन्हें लगता है कि अगर वो अभी भी तैयारी स्टार्ट करें तो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। बट मेरा मानना है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर तुम ऐसा अगर अगर तुम अब से भी स्टार्ट करो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब क्या है कि अभी अपन लोगों ने नया बैच लॉन्च करा है कि आओ भाई अभी से करो, नहीं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों टफ नहीं है। हालांकि टफ तो है, ठीक है, लेकिन देखो पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो एग्जाम को क्लियर करने से पहले ना अपने अपने पास एक आइडिया होना चाहिए कि अपन लोग कितना करके आएंगे कि हो जाएगा। तो मैं तुम्हें चलो बताता हूँ। पहली बात, जो ये एग्जाम है ये ट्रिपल ई का, इसका कट ऑफ देखो। एटलीस्ट अगर पेपर हार्ड भी रहता है तो भी 45 से 50 मार्क्स अगर आपके हैं तो इस एग्जाम में इजीली सिलेक्शन हो जाता है अगर आप इंटरनल हो। और 50 से 55 मार्क्स हैं, 50 से 55 मार्क्स हैं तो एक्सटर्नल का भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बस 10 मार्क्स का ही डिफरेंस है, ज्यादा है भी नहीं, 10 से 15 मान के चलो। तो जो ये मार्क्स हैं कितने में से हैं सर? तो 150 में से हैं। तो यार 150 में से, हालांकि ये मैंने बहुत ज्यादा ही बता दिया है ना, 40-40 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ है और 45 मार्क्स पर भी इंटरनल का सिलेक्शन हुआ है, एक्सटर्नल का सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास ऐसे बच्चों की बहुत लिस्ट है और आपको भी पता है कि मैं पिछले 3 सालों में इस काम में बहुत ही मतलब शार्प हो चुका हूँ। मैंने और मेरे गाइडेंस में रह के बहुत सारे बच्चों ने टॉप 100 में रैंक्स लाई है एएमयू के अंदर, और अभी वो एएमयू में पढ़ भी रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। मैंने आपके ही सामने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है, चैनल पर हमारे उनका डिटेल वीडियो भी है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं और दैट इज फैक्ट। ठीक है, क्यों? हमारे हार्ड वर्क का जो था वो एक नतीजा था कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो छोटे भाई लोग थे वो सेलेक्ट हो रहे थे। बट अभी पहले तुम सुनो कि तुम्हें करना क्या चाहिए। सीएससी के लिए इंटरनल को ऑलमोस्ट 65 to 70 अगर रहता है तो हो जाता है, और एक्सटर्नल के लिए 75 to 80 है तो आराम से हो जाता है। कई बार तो हुआ है कि 72, 73, 70 पर भी सीएससी मिला हुआ है, बट अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इतना मान के चलो कि एटलीस्ट चलो सेफ जोन में आ जाएंगे, सीएससी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि तुम इसको लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि तुम्हें फुड मिल गया फर्स्ट ईयर में, तुम बहुत मतलब जब तुम एडमिशन लिए तुम्हारा रैंक कम था, तुम वेटिंग में चल रहे थे, तुमको फुड मिल गया, तो भी तुम फर्स्ट ईयर में जी तोड़ मेहनत करके बहुत मेहनत करके सीपीआई अच्छा लेकर अगर आ सकते हो तो आराम से तुम फूड से सीएससी में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है और लगभग हर साल कम से कम 7-8 लोगों का अपग्रेडेशन सीएससी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। जो ब्रांचेज हैं जो कम प्रेफर लोग करते हैं वहां से डायरेक्टली बच्चे सीएससी और ईसी में आते हैं और बहुत इजीली आते हैं। इस पे मैं कभी बात करूंगा, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस एक बार घुस जाओ। ठीक है, ऐसा सोचो कि अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, कहीं और बढ़िया नहीं हो रहा है, तो तुम अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस गए तो उसके बाद भी ऑप्शन हैं तुम्हारे पास। तो सर मुझे प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए संदीप भैया, आप मुझे बताओ। तो मैं तुम्हें 2-4 टिप्स देना चाहूंगा, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो बहुत हद तक तुम बढ़िया स्कोर कर लोगे। पहला टिप्स तो ये है यार कि देखो 150 सवाल है। ठीक है, 150 में से अगर अपन लोग 50 भी करते हैं, 100 छोड़ देते हैं, तो भी अपन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। रोने गाने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिलाकर देखें तो अपने पास 90 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 90 चैप्टर्स हैं, तो इन 90 में से अगर मुझे 50 चैप्टर भी अपने को आते हैं, ठीक से 50 चैप्टर भी आते हैं या 60 चैप्टर भी आते हैं, तो भी अपन लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा मैं बता रहा हूं और ऐसा कर भी सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो अपने को क्या करना चाहिए कि पहले उन चैप्टर्स को देखना चाहिए जो इजी हैं। ठीक है, इजी हैं और उनका वेटेज भी होना चाहिए। ठीक है, इजी चैप्टर्स पकड़ो पहले और उनका वेटेज भी देख लो। ठीक है, वेटेज पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, हालांकि वो लास्ट ईयर का था। मैं ट्राई करूंगा कि अभी इस ईयर को देख के और अच्छे से एक वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तुम समझ लो वेटेज को पहले देखो। अब तुम कहोगे सर रोटेशन का तो बड़ा वेटेज है ना, तो यार वो इजी नहीं है। ठीक है,
पहले उसमें न टूट पड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो बड़ा वेटेज है, नहीं वेटेज तो है पर इजी नहीं है। पहले अपने को क्या है ना कि चाणक्य ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि अगर तुम्हारे पास सैन्य बल बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत पावरफुल नहीं हो, मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो डायरेक्टली सेंटर पे कभी अटैक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी अंपायर को जीतना है तो किनारे 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 से खत्म करो इसको। तो वही तुम्हें करना है, पहले इजी इजी चैप्टर्स को खत्म करो अगर तुम्हें नहीं आता है तो, ठीक है। उसको इजी इजी को करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये करना है कि वेटेज ऑफ चैप्टर के अकॉर्डिंग काम करना है, इजी और वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले करना है। उसके बाद से यहाँ पे दुनिया में बच्चे मरे जाते हैं, सर मैंने अभी सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मेरा मैग्नेटिज्म नहीं हुआ, मेरा ईएमआई नहीं हुआ। उन्होंने मतलब 10 चैप्टर पढ़ लिया है और 5 चैप्टर के लिए मर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, पहले तो तुम जो पढ़े हुए हो उसको रिवीजन करो अच्छे से। ऐसा ना हो कि जो तुम पढ़े हो वो भी नहीं आ रहा है और जो नहीं पढ़े हो तो वो तो पक्का है कि नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़े होते हैं उसके भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, इजी वाले भी। टफ वालों को तो छोड़ दो, मान के चलते हैं टफ वाले नहीं कर पाओगे तुम, लेकिन इजी वाले भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या मतलब यार, मान लेते हैं तुम्हारे पास फिजिक्स में 30 चैप्टर था, उस 30 में से तुमने 20 पढ़ लिए, 10 नहीं पढ़े, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 20 में से तुमसे 15 चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं लगे, तो यार फिर क्या सिर्फ 5 ही के तुम लगा पाए? क्या मतलब है 20 पढ़ने का? कुछ मतलब नहीं हुआ है कि नहीं, क्योंकि तुम इसके लिए मर रहे थे, अरे बस 20 ही हुआ है, मेरा 10 बाकी है। ऐसा नहीं है यार, जो तुम्हें हुआ है, जो तुम्हें आता है, मेरा तो मानना है कि अगर तुम अब एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो जो तुम्हें आता है अगर तुम्हें उसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा है तो डेफिनेटली तुम एग्जाम को इस क्लियर कर लोगे यार, इतना टफ नहीं है। तो पहले तो जो आता है उसका बार बार रिवीजन मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है। और उसके बाद से जो नहीं आता है उस पर कंसिस्टेंसली वर्क करना है, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है। मतलब मान लो मुझे कोई मूव आ गया, ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा ताकि ये भूल ना जाए, और नए चीजों को मैं सीखता रहूंगा, नया चैप्टर्स पर बार बार अटैक करूंगा कि अच्छा ये नहीं आ रहा है, इसको भी अपने को क्या करना, सीखना है, और जो मैं सीख चुका हूं उसको याद भी रखना है। ये 2 काम करो, है ना। इसको ऐसे मत लो, मतलब बर्डे जैसे मत लो, और ऐसे भी मत सोचो कि सिर्फ पढ़ लेंगे, नहीं। सिर्फ अगर तुम 2 बार भी पढ़ लो, 3 बार भी किसी कोचिंग में जाके तैयारी कर लो, और अगर तुमने चीजों को नहीं सीखा है, प्रैक्टिस नहीं करा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि जब वक्त आएगा ना, जब तुम्हारा बैटल ग्राउंड आएगा तो तुम उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव नॉलेज बट यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस हाउ टू यूज दैट वेपन। समझ में आ रहा है। और तीसरी बात, किसी भी बैटल ग्राउंड को, किसी भी एग्जाम को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो तुम किसी भी बैटल ग्राउंड को इजीली जीत सकते हो, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो। लेकिन यार ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है? भाई पैदा करना पड़ता है। कैसे? मैंने तुम्हें बोला इजी और वेटेज चैप्टर वाले को पहले क्लियर करो, जैसे वो क्लियर हो जाए उनके पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे एनिमी के पास इतने सारे वेपन्स हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हें उन वेपन्स का क्या पता हो, आंसर बताओ, तो डेफिनेटली तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। तो वही सेम चीज है। मान लो तुम्हें पता है कि एमयू किस टाइप के क्वेश्चन अब तक बनाया आया है, अगर उस चैप्टर के उन सारे क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर ले रहे हो तो डेफिनेटली तुम उसको क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। तो क्लियर होगा या नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मैं इन सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर ले रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत सही राह पर चल रहा हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीवाईक्यूज मिलता है यार, वो फुल सिलेबस मिलता है, एक पूरे उसमें फुल सिलेबस। और फुल सिलेबस जो प्रीवियस ईयर पेपर है तुम हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर लेना। लेकिन फुल सिलेबस थोड़ा सा मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यार ऑलरेडी बच्चों का क्या होता है ना कि पूरा सिलेबस तैयार होता ही नहीं है, ठीक है। और जब वो फुल सिलेबस लगाने बैठते हैं ना तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। पता चलता है कि मतलब 150 में से 40 क्वेश्चन लग रहे हैं, 30 क्वेश्चन लग रहे हैं, 35 क्वेश्चन लग रहे हैं, तो इससे होता है डिमोटिवेशन बच्चों के अंदर। और ना इसी के लिए हमारे टीम ने काफी मेहनत करके हम लोगों ने चैप्टर वाइज बनाया है, और डेली बना भी रहे हैं, ठीक है। जो चैप्टर बचे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमने पूरा बना दिया है, लेकिन हाँ फिजिक्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं, मैथ्स भी अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगले 10 से 15 दिनों में सारा अपलोड हो जाएगा।
10 से 15 डेज में सारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज और उनके आंसर्स, ठीक है। ए अपन लोग तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा सिर्फ यही नहीं प्रोवाइड कराएंगे भैया, इसका वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें मिलेगा, है ना। इसका क्या मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें मिलेगा। अगर मान लो तुमने कोई चैप्टर देखा, मान लो तुमने कोई चैप्टर देखा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं तुमसे क्लियर हो पा रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो सोल्यूशन देखो, उसके बाद फिर सॉल्व करो, पर करो, बिकॉज एक यही रास्ता है जिससे तुम इस एग्जाम को बहुत इजी मैनर में क्लियर कर लोगे। मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जब ये चीज हो रहा है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं यार। मतलब एक तरीके से समझ लो, मेरे पास क्वेश्चंस के सेट ऑलरेडी हैं, तो मैं उन्हें कर क्यों नहीं रहा हूं। मैं इस मटेरियल पे, यहाँ के मॉड्यूल पर, वहां के मॉड्यूल पर भाग रहा हूं। कोई बच्चा कहता है सर मैं इस कोचिंग का मटेरियल लगा रहा हूं, एमए में हो जाएगा। अरे यार हो जाएगा, पर तुम उसे लगा पाओ तब ना, ईमानदारी के साथ, क्योंकि मुझे पता है नहीं लगा पाओगे। पर ये जो चीज है तुम लगा सकते हो। एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, लगभग 60 क्वेश्चन है। आराम से लगाओ, देखो कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता है। और डेफिनेटली यार सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन हो या ना हो, इस तरीके से तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाती है। फिर बच्चे कहेंगे सर चैप्टर वाइज मिलेगा कहाँ, तो देखो हमने अपने ऐप पर इसे अपलोड कर दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फुल सिलेबस तुम फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी ऐप से तुम इसको बाई कर सकते हो। और अभी जो चैप्टर वाइज है इसका जो प्राइस है दैट इज 499 रुपीज, मतलब इतने कम पैसे में। हालांकि जब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अपन लोग जब 60-70 चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस डाल देंगे तो इसकी प्राइस ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 1000 रुपए के आसपास हो जाएगी। लेकिन अभी जो है प्राइस इसकी बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर तुम मेरे बताए गए इन सारे तरीकों को अपना रहे हो, इन सारे तरीकों को अगर तुम अपना रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम। इट्स नॉट टू मच टफ, मतलब आराम से इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है कम मेहनत करने के बावजूद भी। मैं ये नहीं कह रहा कम मेहनत करना है, मतलब एक तो होता है कि एक बच्चा 12 महीने से मेहनत कर रहा है और तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने हैं, 120 डेज, क्योंकि तुम्हारा मई में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।